नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में हम रेलवे एनटीपीसी ओरिजिनल सॉल्व पेपर जो है खान सर का, इसका सेट आज हम लोग 4 लेकर के आए हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3 मैंने करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और इस क्लास का अगर आप लोग का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। और टोटल हम अभी यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसको में से आप कितना सही कर पाते हैं इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। और जिसका जिसका आंसर आप लोग को पता होगा उसका आंसर भी आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो को अब करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है यहाँ पे जो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको पृथ्वी है, दूसरा ऑप्शन में बृहस्पति है, तीसरा ऑप्शन में मंगल है और चौथा ऑप्शन में शुक्र है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बृहस्पति। यहाँ पे सबसे तेज घूमने वाला ग्रह आपको यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न आपका है दोस्त कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। तो आपको सबको ही पता होगा कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र जो है आपको यहाँ पे गंगा नदी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में गंगा नदी दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न आपका है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है यहाँ पे आपको वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको मैं बता दूं कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में ब्लैक कॉटन सॉयल को क्या कहते हैं। भारत में ब्लैक कॉटन सॉयल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा रेगुर मिट्टी। अब यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्त वो है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है दोस्त वो कौन सा है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चेरापूंजी। क्या? चेरापूंजी में जो है वो सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होती है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में चेरापूंजी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछ रहा है कि थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। तो आपको मैं बता दूं थार मरुस्थल जो है वो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में राजस्थान दोस्त दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है। तो आपको मैं बता दूं कि विंध्याचल पर्वत जो है भारत के आपको यहाँ पे मध्य भारत में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य भारत में स्थित हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में मध्य भारत दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि सतपुड़ा श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा श्रृंखला जो है वो किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो आपको मैं बता दूं कि सतपुड़ा श्रृंखला जो है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भ्रंश पर्वत। क्या? भ्रंश पर्वत, जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो किन राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्त वो किन राज्यों में फैली हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में ये सब दिख रहा होगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है वो नीलगिरी करके एक पहाड़ी है, वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है वो स्थित है, फैली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है मैं आपको बता दूं कि चिल्का झील हो जाएगी। कौन हो जाएगी? चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो पी हो जाएगा।
अब यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा कहलाती है। तो आपको मैं बता दूं कि दक्षिण को गंगा कहलाने वाली नदी जो है आपको गोदावरी नदी हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में गोदावरी नदी यहाँ पे दोस्त आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि भारतीय मानक समय जो है वो किस स्थान से निर्धारित किया जाता है। भारतीय मानक समय जो है वो किस स्थान से निर्धारित किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय नमक समय जो है वो आपको यहाँ पे मिर्ज़ापुर से निर्धारित करते हैं। कहाँ से निर्धारित की जाती है, तो मिर्ज़ापुर, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक से डेली आपको इस बुक का अपलोडेड होता है, जिसका आज हम लोग क्लास 4 देख रहे हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हो गया है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है वो किस राज्य में है। भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है वो कौन से राज्य में है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जो उत्तरी भाग है आपको लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में लद्दाख दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न है कि भारत का कौन सा जो राज्य है उस समुद्र से सबसे लंबी तटीय रेखा रखता है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि भारत का कौन सा जो राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो समुद्र से सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो रखता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। गुजरात जो है वो गुजरात जो है वो समुद्र से बहुत लंबी तटीय रेखा रखती है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा, डी। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि नर्मदा और तापी नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा और तापी नदी जो है आपको यहाँ पे वो कौन से दिशा में बहती है, ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम की ओर। कहाँ से बहती है दोस्त, पश्चिम की ओर बहती है, जो आपको यहाँ पे डी जो है यहाँ पे आपको दोस्त वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा और तापी नदी जो है वो कौन सी दिशा में बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने प्राकृतिक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने जो है प्राकृतिक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 18। कितने, 18, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी है। सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है आपको यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कौन सा मिट्टी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि भारत में भूकंपीय क्षेत्र किन भागों में बांटे गए हैं। भारत में जो भूकंपीय क्षेत्र है वो कौन से भागों में बांटा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत में जो भूकंपीय क्षेत्र है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में जो है भारत के भूकंपीय क्षेत्र को बांटा गया है। अब यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि कौन सा राज्य चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको सबको ही पता होगा कि असम राज्य जो है दोस्त, असम राज्य जो है वो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पवन ऊर्जा सबसे अधिक किस राज्य में उत्पन्न की जाती है। पवन ऊर्जा जो है सबसे अधिक किस राज्य में उत्पन्न की जाती है। तो आपको जो है वो तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। जो पवन ऊर्जा सबसे अधिक यानी हवा सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, तो तमिलनाडु में चलती है। कब वहाँ पे वर्षा हो जाती है, कब वहाँ पे सूर्य उग जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता वहाँ पे। अब यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि कौन सी नदी जो है उड़ीसा राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है उड़ीसा रेखा का कौन सी नदी जो है उड़ीसा का राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है किस पर्वतीय दर्रे के माध्यम से भारत को चीन के बीच व्यापार होता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नाथुला। क्या, नाथुला।
अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे आपको वो दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण बटन स्नेलड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में लौह तत्व की अधिकतम होती है। किस प्रकार की मिट्टी में जो है वो लौह तत्व की अधिकता होती है जिसमें उसका रंग लाल होता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लाल मिट्टी में। किसमें, लाल मिट्टी में, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर मिलती है। कौन सी नदी जो है वो त्रिवेणी संगम पर मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो गंगा घाघरा कोसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगा घाघरा कोसी नदी जो है आपको यहाँ पे त्रिवेणी संगम पर मिलती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है। भारत का जो शुष्कतम स्थान है वो जैसलमेर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में जैसलमेर दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। कौन सा सागर जो है वो भारत के पश्चिम में स्थित है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के पश्चिम में जो सागर स्थित है उसका नाम है यहाँ पे अब अरब सागर। क्या नाम है, अरब सागर नाम है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जो आपको यहाँ पे वो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पहला ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, दूसरा में राजस्थान है, तीसरा में मध्य प्रदेश है और चौथा में महाराष्ट्र है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, राजस्थान दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे प्राचीन चट्टान किस राज्य में पाई जाती है। सबसे प्राचीन चट्टान जो है वो आपको यहाँ पे कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि खानवा की जो लड़ाई है जिस स्थान पर लड़ी गई थी वह आज किस राज्य में है। खानवा की जो लड़ाई है दोस्त, खानवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिस स्थान पर लड़ी गई थी वह स्थान जो अभी किस राज्य में आता है। तो आपको मैं बता दूँ वह स्थान जो आपको है वो मध्य प्रदेश में अभी आता है। किस में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पहली बार हरित क्रांति किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी। भारत में जो है वो पहली बार हरित क्रांति किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी। तो आपको मैं बता दूँ कि वो पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी, पंजाब में हुई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की जो कुल जल राशि है, पृथ्वी की कुल जल राशि पीने योग्य मीठा पानी कितना % है। तो आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी पर जो है पीने योग्य पानी आपको यहाँ पे करीबन 2.5 होगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनती है। कौन सी नदी जो है यहाँ पे आपको डेल्टा नहीं बनेगी। तो आपको मैं बता दूँ कि डेल्टा बनने वाली नदी जो नहीं है यहाँ पे आपको यहाँ पे नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा पार्क के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है। सौर ऊर्जा पार्क के लिए कौन सा जो राज्य है वो अग्रणी है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सी राजस्थान हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमुखी द्वारा द्वीप भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जलमुखी द्वीप द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जलमुखी द्वीप भारत के निकट स्थित है। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो नारकोंडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारकोंडम हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का कौन सा क्षेत्र जो है वो सीमिक जोन 5 में आता है। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कोसी नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी जो आपको यहाँ पे है वो बिहार की शोक नदी से प्रसिद्ध है। अब इसको बिहार के शोक नदी क्यों कहती है बताते हैं हम आपको। जब उसमें बाढ़ आती है तो तहलका मचा देती है, तबाही मचा देती है, इसलिए बिहार का शोक नदी के नाम से हम लोग कोसी नदी को जानते हैं, बिहार का शोक से। अब यहाँ पे है कि कौन सा राज्य जो है वो चालयुक्त स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य जो है वो चालयुक्त स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में
कर्नाटक दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि फ्लड प्लेन किस भौगोलिक प्रक्रिया से बनती है। फ्लड प्लेन जो है वो किस भौगोलिक प्रक्रिया से बनती है, तो आपको मैं बता दूं करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, संचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचयन हो जाएगा। फ्लड प्लेन किस भौगोलिक प्रक्रिया से बनती है, तो संचयन हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि समुद्री जल में सर्वाधिक नमक कौन सा होता है। समुद्री जल में जो है वो सर्वाधिक नमक कौन सा होता है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मानसूनी हवाएं किस दिशा में चलती है। मानसूनी हवाएं जो आपको यहाँ पे है, मानसूनी हवाएं जो आपको यहाँ पे है दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पठार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। पठार को अंग्रेजी में दोस्त आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि पठार को अंग्रेजी में प्लाट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाट्यू कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय कृषि का प्रमुख जो है, भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार जो है वो कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय कृषि का जो प्रमुख प्रकार होता है वो आपको यहाँ पे 43 के डी हो जाएगा, मानसूनी कृषि। क्या? मानसूनी कृषि। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, कैसे इसका अगला वीडियो आप देख सकते हैं, क्लास 5 देख सकते हैं खान सर का ये बुक का। फिर यहाँ पे है कि कौन सा पर्वत भारत में तिब्बत के बीच सीमा बनाती है। ऐसा कौन सा पर्वत जो है भारत के तिब्बत के बीच, भारत और तिब्बत के बीच जो है वो सीमा रेखा बनाती है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो काराकोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, काराकोरम। अब यहाँ पे प्रश्न है कि तटीय मैदान का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से हुआ। तटीय मैदान का जो निर्माण है दोस्त यहाँ पे आपको वो जलोढ़ संचयन से हुआ था। किससे हुआ था? जलोढ़ संचयन से, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, जलोढ़ संचयन। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के कौन से क्षेत्र को खनिज बेल्ट कहा जाता है। तो भारत के कौन सा क्षेत्र को खनिज बेल्ट कहा जाता है दोस्त, तो आपको यहाँ पे पूर्वी भारत को कहा जाता है। क्या कहा था? पूर्वी भारत को ही कहा जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में जल विधायक रेखा किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। भारत में जल विभाजक जो है, भारत में जल विभाजक जो है, भारत में जल विभाजक रेखा जो है पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो अमरकंटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरकंटक हो जाएगा। फिर है कि कौन सा समुद्र भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो कौन सा समुद्र जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो पालक जल डमरू मध्यम में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। सांभर झील जो आपको यहाँ पे है वो राजस्थान में स्थित हो जाएगा। किस में हो जाएगा? राजस्थान में स्थित हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में कौन सी जलवायु विशेषता मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत में कौन सी जलवायु विशेषता जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है मानसूनी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलता है अगले वीडियो में क्लास 5 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और इसमें से टोटल आप कितना सही कर पाएँ ये कमेंट में ज़रूर बताइए कि 50 में से आप कितना सही कर पाए हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।